जिस समय महाराज जनक ने सुनैना को आके कहा, आंख में आंसू थे और कहा देवी बेटियों को तैयार कर दो। महाराज ने कहा है कि 6 महीना हो गए, अब हम जाना चाहते। आंख में आंसू लिए महाराज जनक वापस लौटे। आज सुनैना ने अपनी बेटी को अंक में भर लिया। जानकी माता ने कितना विलाप। मां जानकी ने कहा, माता जो भी संपदा है, संपत्ति है, भैया लक्ष्मी निधि को दे दे पिताजी, मुझे इस घर से बाहर न करे। यह कह करके मां जानकी फूट फूट करके रो रही थी। इधर जैसे ही महाराज जनक बाहर निकल के आए हैं, सामने पाखर के पेड़ के नीचे महाराज दशरथ खड़े हुए दिखाई दिए। जनक वहां तक आ गए। धैर्य का बांध टूट रहा था। अपनी छाती पर महाराज जनक ने हाथ रखा और कहा, राजा साहब, कन्या का पिता तो हर प्रकार से छोटा ही होता है, उससे जो बनता है वो देता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ करके मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी झोली में मांगे मुझे एक भीख दे दो। ये महाराज जनक के शब्द थे। दशरथ राजा ने अंक में भर लिया जनक को। ये धरती पर ऐसे समधी नहीं हुए आज तक। समधी का अर्थ है लड़के का पिता और बेटी का पिता दोनों की बुद्धि एक तराजू में तुल जाए, उसे समधी कहते हैं। महाराज जनक ने कहा, मेरी झोली में भीख डाल दो, मेरी बेटी को बहू कम बनाकर मेरी बेटी को अपनी बेटी बना करके ले जाना। राजन, सुख के झूले में कन्या झूली है, छोटी आयु है, कुछ जानती नहीं है। अभी मैं इसके विवाह करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन की बात थी, इसकी मां आंगन लीप रही थी और वहां पर भगवान महादेव का दिया हुआ धनुष, जो हमारे पुरखों को दिया था भगवान शिव ने, और ये कहा था, जो इस धनुष के ऊपर प्रतिंचा चढ़ा दे, समझ लेना कि तुम्हारे खानदान में उस दिन परमात्मा चल के आया है। हम भाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ ईश्वर आया, हमारे यहाँ भगवान आया। राजा, बातों ही बात में इस बेटी ने धनुष को उठा करके दूसरी जगह रख दिया। रात को जब मैं चल करके आया तो मेरी पत्नी ने ये बात मुझे कही। रात भर मुझे नींद नहीं आई प्रसन्नता के मारे। मुझे मेरे पुरखों का कहा गया शब्द और वो मुझे याद में आ गया। मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया था, इस खानदान में स्वयं शक्ति चल करके आएगी, उसको ब्याने के लिए स्वयं शक्तिवान चल करके आएगा। मेरी बेटी बहुत सहज है, बहुत सरल है। राजन, आज तक उसने कभी अपनी मां को जवाब नहीं दिया। धरती की बेटी है, हम तो सिर्फ उसके पालक पिता है। ये उसे मालूम है कि मैं धरती से पैदा हुई हूं, लेकिन हमने कभी आज तक ऐसा एहसास नहीं किया। हमारी बेटी सीता के मन में कभी कोई ये बात आई हो कि हम उसके असली माता पिता नहीं है। महाराज, वो हमारी बेटी नहीं, वो हमारी बेटी से ज्यादा है। ये कह करके वो फूट फूट करके रोने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश, सुंदर से मुहूर्त में कुंवर चढ़ाई पालक ने सुमिरी सिद्ध गणेश। गणेश का नाम लेकर के माता जानकी को जब पालकी में बैठाया है, वृक्षों में से आंसू टपक रहे। द्रौपदी की जिस समय विदाई हुई है, राजा द्रुपद की
भी यही स्थिति थी। माता शकुंतला की विदाई हुई है, महात्मा कर्ण गिर पड़े सामने, टूट गए। बेटी तो दूसरे घरों की अमानत है, दूसरों के घर की संपदा, कितने समय तक ये आपके पास है, इसको प्रसन्न रखिए। यह प्रसन्न है, आपका घर दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, चाहे वो बेटी के रूप में हो या फिर आपके घर में वो बहू के रूप में। बेटी चली पराए देश,